नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आप देख ही रहे होंगे कि हर जगह छठ की छठा का जिस तरह से शबाब देखने को मिल रहा है, हर जगह व्रती महिलाएं सज धज कर जिस तरह से इस त्योहार को उत्सव के साथ मनाती हैं। और आज छठ पूजा की बात की जाए तो तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। हालांकि इस वक्त जो व्रती महिलाएं होती हैं लाल पीले रंग की साड़ियां पहनती है, सज सवर कर तैयार होती हैं और घाट पर पहुंचते हैं। सिर्फ व्रती महिलाएं नहीं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो भी सज संवर कर घाट पर पहुंचते हैं और आराधना करते हैं भास्कर की। जी हाँ, भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। लेकिन आप बखूबी देखते होंगे कि छठ पूजा के अवसर पर जो व्रती महिलाएं हैं खासकर, वो नाक से सिंदूर लगाती हैं। जी हाँ, आपने सिंदूर की बात की जाए तो हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन नाक तक सिंदूर लगाने की परंपरा क्या है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और इसकी क्या खासियत है, क्यों ये व्रती महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। आप देखते तो जरूर होंगे, लेकिन आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि इसका मकसद क्या है, आखिर क्यों ये सिंदूर लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। ये हम आपको अभी समझाते हैं। माथे पर नाक तक सजा सिंदूर, ये एक ऐसी निशानी है जिसे दूर से देखकर ही बताया जा सकता है कि महिला ने छठ व्रत किया है। लेकिन सवाल ये है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा छठ पर्व पर नाक तक लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा क्यों है। इस सवाल का जवाब एक आदिवासी लोक कथा में मिलता है। यह कथा कई गांव और गांव वालों के बीच अलग अलग तरह से प्रचलित है और कई तरह के वर्जन भी मिल जाएंगे। कहानी के मूल में सिंदूर लगाने की परंपरा की शुरुआत की बात है, लेकिन यही शुरुआत छठ पर लंबे सिंदूर की एक वजह बनती है। पहले यही जान लेते हैं कि सिंदूर लगाने की शुरुआत कैसे हुई। कहानी में यह है कि जंगल में बनी एक बस्ती में वीरवान नाम का एक युवक रहता था। शिकारी था और वीर भी। बड़े बड़े नरभक्षी हो गए शेरों को एक बार में पस्त कर देना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वहीं गांव के बाहर धीरमती नाम की एक युवती रहती थी। एक बार लकड़ी बीनते हुए धीरमती वन्य पशुओं से घिर गई तो वीरवान ने उसके प्राण बचाए। जिंदगी और मौत के बीच इस जुए में दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उस दिन के बाद जंगल के ही नहीं, जिंदगी के रास्ते पर भी साथ चलना तय किया। ये कहानी हजारों या लाखों साल पहले शायद उस दौर की है जब सभ्यता ने अभी पनपना शुरू नहीं किया था। विवाह जैसी परंपराओं का चलन नहीं था। दोनों साथ रहने लगे, लेकिन उसी जंगल के रहने वाले कालू को उनका मिलना पसंद नहीं आया। कालू वीरवान को रास्ते से हटाने के तरीके सोचने लगा, इसलिए रोज उनका पीछा किया करता था। एक दिन वीरवान और धीरमती जंगल में काफी अंदर तक चले गए। शिकार नहीं मिला। धूप ने सताना शुरू किया तो प्यास लगी। वीरवान जल लेने चला गया और धीर इंतजार करने लगी। कालू ने मौका देखा और अकेले निकले वीरवान पर हमला बोल दिया और उसे गहरा घायल कर दिया। उसकी चीख से जंगल गूंज उठा। धीरमती ने आवाज सुनी तो भागी आई। उसने भी तुरंत कालू पर हंसिया चला दी। मरते मरते कालू ने धीर की और भी चाकू फेंक दिया जो उसके सीने में जा धंसा। धीर किसी तरह वीरवान के पास पहुंची। खून से लथपथ दोनों लिपटे पड़े जैसे आखिरी मुलाकात कर रहे हों। वीरवान ने अपनी बहादुर पत्नी के सिर पर गर्व और प्यार से हाथ फेरा तो मांग और माथे की बीच की जगह खून के कारण सुर्ख हो गई। ये सुर्खी किसी तरह के अधिकार और दास्ता की प्रतीक नहीं थी। ये लाली और सुर्खी शौर्य की प्रतीक थी, वीरता की पहचान थी। कहते हैं कि इज्जत का नाक से गहरा संबंध है। यह इज्जत शौर्य ही है। जिसकी नाक ऊंची उसकी उतनी ऊंची इज्जत। इसी इज्जत, प्रेम, शौर्य और वीरता का प्रतीक है सिंदूर। समान दिनों में महिलाएं मांग में सिंदूर इसी वजह से लगाती हैं, लेकिन छठ पर्व पर अपने सुहाग की लंबी उम्र, उसकी हमेशा प्रतिष्ठा और सम्मान बने रहने की कामना के लिए नाक तक लंबा सिंदूर लगाती हैं।
छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में पांडवनी शैली में महाभारत गाई जाती है। यहाँ के लोक रंग की कथाओं में पुराणों से अलग हटकर महाभारत का वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा था, तब वह रजस्वला थी और उसने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में वह अपने श्रृंगार में भी नहीं थी। दुशासन ने ऊंची बात कही, क्यों आज तूने अभी तक तय नहीं किया है कि किसके नाम का सिंदूर लगाना है? ऐसे कहकर वह उसके बाल पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए पतियों के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जल्दी ही सिंदूर दान ही अपने सिर पर पलट लिया। ऐसा करने से सिंदूर नाक तक फैल गया। यह सिंदूर पांडवों की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, जिसे कौरव उस वक्त धूमिल कर रहे थे। वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने इसलिए बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाकर रह रही थी, ताकि पांडव उसका प्रतिशोध ले। बिहार के साथ साथ पूरे देश और विदेश में भी माता सीता के सिंदूर लगाने की कहानी प्रचलित है। दरअसल माता सीता सिंदूर लगाती थी क्योंकि उन्हें लगता था और वो ऐसा मानती थी कि इससे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। तो सिंदूर का वास्ता पति के लंबे उम्र और उनके स्वास्थ्य से होता है। आपको ये बता दें कि जब भी माता सीता नाक तक सिंदूर लगाती थी, तभी वो भगवान श्री राम के सामने जाती थी और राज्यसभा में भी तभी जाकर बैठती थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सिंदूर की परंपरा क्यों इतनी प्रचलित है। हालांकि आप लगातार देखते होंगे जो व्रती महिलाएं हैं छठ पूजा पर, वो जब सिंदूर लगाती हैं तो आप देखकर ही समझ जाते होंगे कि ये व्रती महिलाएं हैं, और वो इसलिए लगाती हैं ताकि उनके पति के स्वस्थ भी रहे और उनकी लंबी आयु रहे। यही तो हमारे देश की परंपरा है और ऐसे ही पहचान है। लोक कथाएं कहती हैं कि जब रावण बार बार उनसे विवाह की हज कर रहा था, तब देवी सीता तिनके की ओर से उससे बात करती थी। इस दौरान वह नाक तक लंबा सिंदूर लगाती थी, ताकि रघुवंश के विवाहिता का प्रतीक रावण को दूर से नजर आ पाए। इस बात का जिक्र मंदोदरी भी रावण से करती हैं। वो कहती हैं कि सीता पतिव्रता है। उनके बोलने से पहले उनका सिंदूर चमक कर इसका प्रमाण दे देता है। फिर भी आप अशोक वाटिका में उन्हें सताने क्यों जाते हैं? रावण नहीं मानता है और उसका अंत होता है। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये जो हमारे देश में सिंदूर लगाने की परंपरा है, ये आज की नहीं है, 5000 साल पुरानी है। जी हाँ, तो आप ये समझिए कि इतनी साल पुरानी परंपरा को हम बखूबी निभाते आ रहे हैं। और अभी तक चाहे आप जो भी कथा सुन लीजिए, ये मान्यता है कि लंबे नाक तक जो सिंदूर लगाया जाता है, मांग से लेकर जो नाक तक सिंदूर लगाया जाता है, उसका मकसद होता है, इसलिए लगाती हैं व्रती महिलाएं जब भी पूजा का अवसर होता है, उनके पति की लंबी आयु रहे, उनके पति स्वस्थ रहे, यही मान्यता है। हालांकि देखिए किस्से तो बहुत हैं और हमारे देश में देखिए हर त्योहार की अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग परंपरा होती है। और आप देख ही रहे हैं कि हर जगह सज धज कर महिलाएं कितने उत्साह के साथ इस त्योहार को मना रही हैं। तो ये कहानी सुनकर आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में सिंदूर लगाने की आखिर ये परंपरा क्यों है और छठ व्रती महिलाएं क्यों सिंदूर लगाकर नाक तक सिंदूर लगाया जाता है और वो पहुंचती हैं घाट पर और भगवान भास्कर के सामने नतमस्तक होती हैं और यही कामना करती हैं कि भगवान उनके परिवार पर, उनके पति पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ और ऐसी कहानी के साथ अगले पेशकश में, और आप लोग जी बिहार झारखंड देखते रहिए। शुक्रिया।